साथियों, आप देख रहे हैं वीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि भारत में अनुसूचित जाति के लोग, जिनको वर्तमान में दलित कहा जाता है, अगर युवा शादी करते हैं तो घोड़ी चढ़ने पर बवाल हो जाता है। अभी ऐसी एक खबर आई है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और लोगों के अलग अलग अपने अपने ओपिनियन है। और दलितों के घोड़ी चढ़ने पर सवर्णों को दर्द क्यों होता है? सवाल है, क्या घोड़ी सवर्णों की बहन लगती है जिसपे दलितों के बैठने पर उनको कष्ट हो जाता है? क्या ये गैर बराबरी को बनाए रखना ये सवर्णों का उद्देश्य है कि ये लोग शान शौकत मान सम्मान के साथ जिंदगी ना जी पाएं, इसके लिए इनको रोका जाता है? बराबरी के लिए इनको रोका जाता है? ये लोग घोड़ी पे ना चढ़े। घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार सिर्फ सवर्णों का है, घुड़सवार करने का अधिकार दलितों का नहीं है। मजाल उन दलितों के जो दलित हमारे पैर चाटते रहे, पैर की धूल हैं, जो हमारे पैर छूते रहे, हमारी गुलामी करते रहे, हमने इनको गुलाम बना के रखा। इनकी क्या औकात ये साथियों घोड़ी पर चढ़ रहे हैं? बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, फैक्ट हो सकते हैं। साथियों, ऐसी खबर है, पहले इस खबर के बारे में बात करते हैं, फिर आगे इस वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। सारे साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक खबर है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। दलित की शादी, पेपर की कटिंग है, बाराती से ज्यादा वर्दीधारी 75 पुलिसकर्मी वाले वहां पे सुरक्षा में थे। साथियों, अजमेर में लवेरा गांव का मामला है। 2005 में ऐसे ही विवाद के डर से अभिभावक लोग सतर्क थे कि दोबारा ना विवाद हो जाए। साथियों, ये आगे क्या है, श्रीनगर थाना इलाके के लवेरा गांव के मंगलवार को एक दलित युवक की घोड़ी पर बारात निकालने से बाराती से ज्यादा वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी रहे। और साथियों, ये जो एसएसपी साथियों, जो ये जिनकी शादी थी, ये भी एक साथियों एम्प्लॉई है, कर्मचारी हैं, बैंक कर्मी है, बैंक में जॉब करने वाला व्यक्ति है, अनुसूचित जाति का। अलग अलग पेपरों ने अपना अपना अलग अलग कवर किया। कोई कहता है कि 200 पुलिसकर्मी शामिल रहे और जितने बाराती नहीं थे उससे ज्यादा पुलिसकर्मी थे। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, समाज में बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग उस धर्म को अपना धर्म मानते हैं कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमारा धर्म है, उन लोगों के सामने ये सवाल खड़े कर रहा हूं। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी इस हिंदू धर्म को मान्यता दी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसकी अवधारणा, इसकी व्याख्या जो की है अपनी किताबों में। साथियों, मेरे पास में बहुत सारी किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, मैं हमेशा इसको प्रमोट, ये साथियों किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। शायद जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने, जिन दलितों ने किताब ना पढ़ी हो, उनको इस किताब को पढ़ना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, ये भारत सरकार ने इसको छापा है, प्रकाशन किया, इसका पब्लिश किया है, और ये मराठी में थी, इंग्लिश में थी, इसका था साथियों अलग अलग तरह की इसका अनुवाद किया गया। एक और किताब मेरे पास में है जो दलित बहुत ज्यादा अपने को साथियों छाती पीटते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदू की बहुत ज्यादा उनको खुजली है, धर्म की बहुत ज्यादा खुजली है। साथियों, किताब है, शायद मेरे पास में किताब कहीं निकल गई है। साथियों, किताब का नाम है अछूत कौन और कैसे। अछूत कौन और कैसे नाम की किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। बहुत गंभीर किताब है ये, खासकर पिछड़ों के लिए नहीं है, शूद्रों के लिए नहीं। शूद्र की कैटेगरी अलग है वर्ण व्यवस्था में, शूद्र अलग है। अछूतों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी कि अछूतों की, जिस धर्म को वो मानते हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें औकात क्या है। थर्मामीटर लगाया कि क्या औकात है। हमारे लोगों को औकात तो पता होनी चाहिए कि मेरी वर्तमान में औकात क्या है। वो औकात एक अछूत है। और कोई भी अधिकार मनुस्मृति के आधार पर, साथियों मेरे पास मनुस्मृति है, ये किताब है मनुस्मृति के आधार पर,
सिद्ध किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति के आधार पर। एक भी अधिकार अछूतों को नहीं थे। जिस धर्म को आज वर्तमान में खासकर अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म जिसको मानते हैं, जिसकी परंपराएं मानते हैं, संस्कृति मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उस धर्म ने उन अछूतों को कोई भी अधिकार बहाल नहीं किए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें कह रही हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। दुनिया का सबसे जाहिल किताब मनुस्मृति है, जिसके पिछवाड़े पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लात मारी, जिसको सार्वजनिक तौर पर जलाने का काम किया अंग्रेजों के समय। लेकिन हमारे लोगों को समझ नहीं, हमारे लोगों को धर्म की इतनी खुजली लगी हुई है। हमारे लोग खुद ही मंदिरों में जाते हैं तो पीटे जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं तो पीटे जाते हैं, लठियाए जाते हैं, गिरा के मारे जाते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। खासकर इनमें सबसे ज्यादा साथियों जो अशिक्षित वर्ग है, अगर वो इस तरह का आचरण कर रहा है धर्म के प्रति भ्रम भक्ति भय की आधार बनाकर, तो वो एक माना जाए कि अनपढ़ आदमी, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा उनके बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा इसमें मतलब शामिल है। इस धर्म को सबसे ज्यादा ढाल की तरह बचाने का काम कर रहे हैं। जिस धर्म ने उनको अछूत बनाया, नीच बनाया, जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर किया, उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उसी धर्म को क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, जानकारी नहीं कि जिस धर्म को मारा ये सनातन नहीं है। ये सनातन क्या है? एस धम्मो सनातनो, ये जो बुद्ध का सिद्धांत है, सब कुछ सत्य है, ये बुद्ध कहते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके आज ये ब्राह्मणवादी लोग चलाने का काम कर रहे हैं। भारत में अगर कोई सत्य है तो बुद्धि है। बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन्होंने भारत में अशोका मौर्यों का इतिहास खोजने का काम किया। या राम श्याम का इतिहास नहीं मिला। जहां जहां राम श्याम का इतिहास बताया जाता है वहां मौर्यों का इतिहास निकलता है। ये बहुत बड़ा साथियों एक ऐतिहासिक विषय है। तो मेरा आज फोकस है कि जिस तरह से आज अछूतों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, नहीं कि औकात नहीं है, आज मंदिरों में कुत्तों की तरह चक्कर लगाते आपको दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा आप जाओ कुंभ में, नंगे नाच रहे कौन है? वही अनपढ़, नशेड़ी, गंजेड़ी, क्रिमिनल टाइप के लोग आज वहां पे हैं। कौन है ये? बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। सबसे ज्यादा इसमें अछूत लोग हैं। इनके साथ सबसे ज्यादा छुआछूत की ये लोग धर्म भगवान के बहुत बड़े आदी हैं। खासकर इनके घर की जो महिलाएं हैं उनके अंदर इतनी चिप लोड कर दी गई है धर्म के नाम पर कि उनका दिमाग पूरा का पूरा जो दिमाग लगा हुआ है वो पूरा धर्म के आसपास लगा हुआ है। स्वतंत्र दिमाग नहीं है। ब्राह्म भक्ति भय के आधार पर उसको इतना धार्मिक गुलाम बना दिया गया कि वो उससे ज्यादा आगे सोच ही नहीं सकते। और ये बड़ा ताज्जुब हमें लगता है कि हमारे पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था में शामिल हैं। आज उनको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, शमशान में डेड बॉडी जलाने नहीं दी जाती। बहुत सारे मामले आते रहते हैं। हमारे लोगों को तो नजर रखने वाली, हमारे लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे लोगों को पढ़ने के बाद में बहुत बड़ी चर्बी चढ़ गई है तो उन्हें दिखाई नहीं देता। क्योंकि ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जब शूद्रों को पैसा ज्यादा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये लोग मंदिरों में भंडारा कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि इनके पास पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, इसलिए ये लोग बौरा गए। ये लोग अपनी औकात भूल गए कि इनकी वास्तविक औकात क्या थी। इनके साथ इतना भेदभाव जिस धर्म ने किया वो वास्तविक धर्म क्या है, इसकी धारणा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, धर्म का जो आचरण है वो सिस्टम क्या, संस्कार क्या है, धर्म जो निर्माण किया आधार बना के ये धर्म शास्त्र किन्होंने लिखे, ये धर्म शास्त्रों में भगवान कौन है। हमारे लोग इतना झंझट में क्या लेना देना, हमारे लोग ढूंढने से क्या मतलब है। जो टीवी पर देख लिया, प्रचार देख लिया, जो कथा भागवत ने सुन लिया वही अपना ओपिनियन मान लेते हैं। ये 100% कथा भागवत प्रचार करने वाले धर्म शास्त्रों की 100% बातें नहीं बताते। वो बातें बताते हैं जो इनके काम की बातें हैं, और जो वास्तविक बातें नहीं बताते कि जी इस धर्म में वास्तविक देवता कौन है, बताते नहीं। ये ब्राह्मण अगर बता देंगे ब्राह्मण देवता है तो एससी बैकवर्ड के लोग बगैर बताए जागृत हो जाएंगे। हमारे लोगों को ऐसा भ्रमजाल इन्होंने धर्म के नाम पे फंसाया है, गुलाम बनाया है कि हमारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी निकलने में साथियों कामयाब नहीं। ये बहुत बड़े प्रोसेस में हमारे लोग चल रहे हैं। ये धार्मिक, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्रांति, वैचारिक क्रांति की वो अपने लिटरेचर के माध्यम से की। बाबा साहब अम्बेडकर की जो किताबें हैं ये एक आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये आंदोलन की एक गवाही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसमें डायरेक्ट इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से टकरा रहे थे और उस व्यवस्था का पोस्टमार्टम साहित्य के माध्यम से किया, संविधान के माध्यम से किया। हमारे लोग भूल गए। हमारे लोगों की जो सोचने का जो एक सिस्टम है बहुत कमजोर है। हमारे लोग डरे हुए हैं, ब्रह्म भक्ति भाई के नाम पर एकदम साथियों डर जाते हैं, भगवानों के सामने नतमस्तक होते हैं। जिनका पोस्टमार्टम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके उनके सामने ये लोग नतमस्तक।
तो साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना, हमें ओपिनियन शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर करें। देखते रहें बीएम टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।